पैंडेमिक। अगर मैं ये शब्द आपसे आज से 6 महीने पहले पूछता तो शायद आप में से कुछ लोग इसका मतलब भी नहीं जानते होंगे, लेकिन अब आप इसका मतलब और इसका इम्पैक्ट पूरी अच्छी तरह से जानते हैं। जी हाँ, अब हम कोविड-19 से सफ़र कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा बुरा पैंडेमिक है। लेकिन आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे पैंडेमिक की जो गुजर गया, जो कोविड-19 तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। मैं आज बात करने वाला हूँ एक ऐसे फ्लू की जिसने 5 करोड़ लोगों की जान ली और 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को इन्फेक्टेड किया और ना जाने कितने छोटे मासूम बच्चों की जान ली और पता नहीं कितनी फैमिलीज बर्बाद कर दी इस पैंडेमिक ने। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्पेनिश फ्लू के बारे में, जो कि 1918 में आया था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लोरर्स में और मैं हूँ आपका दोस्त अतुल। तो चलिए डिस्कस करते हैं। स्पेनिश फ्लू। आपको क्या लगता है कि स्पेनिश फ्लू का नाम स्पेनिश से क्यों शुरू होता है? क्यों इसका फ्लू का नाम स्पेन के नाम पे रखा गया है? ऐसा नहीं है कि ये ओरिजिनेट वहाँ से हुआ था। स्पेनिश फ्लू स्पेन से ओरिजिनेट नहीं हुआ था, ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। स्पेनिश फ्लू जो ओरिजिनेट हुआ था उसके बारे में हमें आज तक भी कुछ नहीं पता है कि स्पेनिश फ्लू ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, क्योंकि आज तक भी हम उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कोविड-19 हमारा वुहान शहर से चाइना के ओरिजिनेट हुआ है, लेकिन स्पेनिश फ्लू के बारे में हमें 100 साल बाद भी नहीं पता कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था। स्पेनिश फ्लू 1918 में आया था। उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था। वर्ल्ड वॉर वन में पूरा यूरोप, पूरी अमेरिका और ज़्यादातर जो भी पावरफुल वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज थे वो सब वर्ल्ड वॉर वन में बिजी थे। तो वर्ल्ड वन के दौरान क्या हुआ कि स्पेनिश फ्लू आ गया। कोई भी कंट्री ये नहीं बताना चाहता था कि स्पेनिश फ्लू आ गया, ताकि उनके सोल्जर्स का जो मोरल है वो डाउन ना हो सके। लेकिन उस टाइम पे जो स्पेन था वो एक न्यूट्रल कंट्री था, ना वो किसी भी वर्ल्ड वॉर में उसका किसी भी तरफ उसका कोई झुकाव नहीं था। वो बिल्कुल न्यूट्रल था। वहाँ पे प्रेस भी बिल्कुल फ्रीडम थी प्रेस को, और प्रेस भी जो चाहे वो लिख सकती थी। तो जो सबसे पहले स्पेनिश फ्लू की बात करी थी वो बात करी थी हमारे स्पेन ने। उसके बाद इसका नाम स्पेनिश फ्लू रख दिया गया। और मैं आपको बता दूं, ओरिजिनेट बिल्कुल नहीं पता, अलग अलग थ्योरीज है, लेकिन आज तक कोई भी थ्योरी बिल्कुल साफ समझने में सामने नहीं आई है। कोई कहता है ये स्पेन में ही ओरिजिनेट हुआ है, कोई कहता है अमेरिका में हुआ है, कोई कहता है ये चाइना में ओरिजिनेट हुआ है, जिसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत शक है। अपनी फर्स्ट वेव के दौरान स्पेनिश फ्लू बहुत अच्छी तरह से म्यूटेट कर गया और बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर गया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन का टाइम था। किसी को इस बीमारी के सोचने की फुर्सत नहीं थी, सब लोग लड़ाई में बिजी थे, पावरफुल कंट्री बताना नहीं चाहते थे इस बारे में। तो इसलिए इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ गया और ये बहुत ज़्यादा म्यूटेट भी हो गया। ये हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए एक ऐसी बीमारी थी जो आज से पहले हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन ने कभी देखी भी नहीं थी। इसका इफेक्ट इतना बुरा पड़ा कि हमारा जो पूरा हेल्थ सिस्टम था उस टाइम का वो पूरी तरह क्रैश कर गया। हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, हमारे पास इसके पास रिसर्च करने का टाइम भी नहीं था। वर्ल्ड वॉर चल रहा था, नहीं टाइम था। वर्ल्ड वॉर खत्म भी हो गया जब भी कंट्रीज बहुत बुरी तरह इससे प्रभावित थी। किसी के पास इतनी इकोनॉमी नहीं थी कि इसके ऊपर रिसर्च कर सके। तो इसके इसका इस वजह से काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा पूरे के पूरे वर्ल्ड पर। अब अगर हम बात करें किस एज ग्रुप पे इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ा, एज कंपेयर टू कोविड-19 हमारा जो स्पेनिश फ्लू था उसका बिल्कुल उल्टा था। जिसकी जितनी ज्यादा अच्छी इम्यूनिटी होगी ये उस पे अटैक करेगा। यानी जो एडल्ट्स थे, जो हमारे जवान लोग थे, जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती थी उस टाइम पे, उन पे ये अटैक करता था और साइकोटोनिक स्टॉर्म आती थी उनके फेफड़ों में, मर जाते थे। अमेरिका में तो 99% जो मौतें हुई है वो स्पेनिश फ्लू की वजह से जो हुई है वो जवान लोगों की मौतें हुई है। इसमें कोई उनके वहाँ पे अबव 65 ईयर ओल्ड एज का तो कोई मरा ही नहीं इसके कारण। जितने भी जवान लोग होते थे या फिर न्यू बोर्न चाइल्ड्स होते थे उनकी मौत हो जाती थी। आपको मैं बता दूं 23% जो न्यू बोर्न थे इस एरा में वो सब मारे गए थे स्पेनिश फ्लू में ही, अपनी माता के गर्भ में ही। यानी पैदा होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी ड्यू टू स्पेनिश फ्लू। तो आप सोच सकते हैं कितनी भयावह स्थिति होगी उस टाइम पर। आपको मैं बता दूं वहाँ लोगों की लाशों के जो ढेर थे वो गलियों में फैले रहते थे।
सरकार ने स्पेशल ड्यूटी दे रखी थी कि लोगों की लाशें लोग लेके जाते थे, और रात को आते थे, वो उठाते थे और लेके जाते थे लोगों की लाशें। ये कितनी ज्यादा भयावह स्थिति होगी कि एक घर में सिर्फ एक आदमी बचा है और उसे भी स्पेनिश फ्लू है और वो भी मर गया। बड़े बड़े परिवार खत्म हो गए। एक घर में सिर्फ एक छोटा बच्चा रो रहा है और उसके दादाजी बैठे हैं, उनका पूरा खानदान खत्म हो चुका है। लंदन जैसा जो कि एक प्राइम सिटी थी उस टाइम पे, वो इतनी बुरी तरह इफेक्ट हुई, पूरी की पूरी सिटी बिल्कुल हेल की तरह हो गई थी, बिल्कुल नरक हो गई थी पूरी की पूरी सिटी। तो आप सोच सकते हैं आज का कोविड 19 के कंपेयर में तो कितनी ज्यादा बुरी स्थिति रही। जब भी हम उससे उभर के आ गए और आज भी हम इस ऐसे पेंडेमिक से उभर सकते हैं, इसमें हमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम उभर सकते हैं। उसके बाद हम अगर थोड़ी और बात करें स्पेनिश फ्लू के बारे में, तो 2009 में स्पेनिश फ्लू एक बार फिर लौट के आया स्वाइन फ्लू के तौर पे। ये इसका वायरस का म्यूटेट वर्जन था, H1N1 वायरस था ये, इसका म्यूटेट वर्जन स्वाइन फ्लू आया। इसने भी काफी ज्यादा लोगों को इफेक्ट किया और 50% लोग करीबन मारे जा रहे थे। इंडिया में भी बहुत ज्यादा इसने तबाही मचाई 2009 में। और अगर मैं बात करूं स्पेनिश फ्लू की, उस टाइम पे इंडिया में क्या तबाही मची थी। 2 करोड़ के करीब लोग इंडिया में मारे गए थे। ये भी एक कंप्लीट फिगर नहीं थी क्योंकि ब्रिटिश इंडिया था उस टाइम पे, अच्छे से काउंटिंग नहीं होती थी, सेंसस नहीं होते थे, हमारे यहाँ के लोगों की किसी को केयर नहीं थी। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते इंडिया के बारे में, लेकिन हम भी बहुत ज्यादा इससे इफेक्ट हुए थे, ये बात हमको बिल्कुल माननी होगी। इस फ्लू ने जितने हमारे एड्स जानते होंगे आप, बहुत ही ज्यादा भयावह डिजीज है, बहुत ज्यादा ही खतरनाक डिजीज है। 24 साल में इतने लोग एड्स की वजह से नहीं मरे थे, जबकि एड्स उस टाइम पे पीक पे था, जितना 24 हफ्ते के अंदर इससे लोग मर गए थे। पूरे वर्ल्ड की 3% पॉपुलेशन बिल्कुल तबाह हो गई थी, तहस नहस हो गई थी, और 1/3 पॉपुलेशन हमारी इन्फेक्ट हो गई थी इस वायरस से। तो सोचिए कितनी भयावह स्थिति रही होगी उस टाइम पर, और कितना टाइम लगा उससे उभरने में। वॉर का टाइम वैसे था, लोग उथल पुथल भी हो रखे थे, लेकिन जब भी हम भी उस स्थिति से ऊपर उभर के आए, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें बढ़ते रहना चाहिए। और आज भी शायद हम कोविड 19 से भी हम उभर जाएंगे कुछ दिनों में। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा सावधानी रखें। आज हमारे पास मॉडर्न टेक्निक्स हैं, मॉडर्न रिसर्च के तरीके हैं, और तो और हमारे पास ऐसी दवाइयाँ भी मौजूद है जो कोविड 19 को एक बार को रोक भी सकती है। लेकिन उस टाइम पर ऐसा कुछ बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। अस्पताल भर चुके थे, जख्मी मरीज इतने होते थे कि आप पूछिए मत। वॉर का टाइम था, जख्मी लोग ज्यादा होते थे, वायरस के लोग और आ रहे थे, और भी डिजीज के लोग थे, इतना ज्यादा अच्छा हेल्थ सिस्टम था नहीं वर्ल्ड में उस टाइम पे। तो सोचिए कितनी बुरी स्थिति रही होगी उस टाइम पे। अब मैं अगर बात करूं आज के मुकाबले, तो आज हमें यकीन है कि हम वैक्सीन लेके आ सकते थे, लेकिन उस टाइम पे वैक्सीन बिल्कुल नहीं आई। इसकी वैक्सीन ये म्यूटेट होकर हल्का पड़ गया, बाकी वरना इसकी कोई वैक्सीन भी हमें नहीं मिल पाई थी। 2 साल तक इस वायरस का दुनिया पे असर रहा। 1920 में जाके ये खत्म हुआ, इसका इम्पैक्ट खत्म हुआ। 4 वेव्स में ये आया। पहली 2 वेव्स इसकी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, लोग पूरी तरह से तहस नहस हो गए थे, मारे गए थे काफ़ी ज़्यादा लोग, और बड़ी बड़ी प्राइम सिटीज़ तो बिल्कुल खाली पड़ गई थी। तो अब हमें ये सीखना चाहिए कि फ्यूचर में हमें ऐसे पेंडेमिक्स के लिए तैयार होना चाहिए। हर 100 ईयर्स, हर 10 ईयर्स, हर 20 ईयर्स में ऐसा कुछ ना कुछ आता है। बजाय न्यूक्लियर बॉम्ब्स और फालतू की रिसर्च करने के बजाय हम थोड़ा अपने हेल्थ सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान दें, तो शायद हम और अच्छे से, हमारी सिविलाइजेशन आगे बढ़ सकती है। हम वॉर्स पे ध्यान दे रहे हैं, हम नए वेपन्स पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे तो आगे जाके क्या होगा, और हमारी सिविलाइजेशन बचेगी नहीं तो वॉर कौन लड़ेगा। तो धन्यवाद दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।